भारत की जनसंख्या इतनी तेज़ी से वृद्धि कर रही है कि पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले के जनसंख्या प्रकोष्ठ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स पॉपुलेशन डिवीज़न ने द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस द 2017 रिवीजन रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत की आबादी लगभग 7 वर्षों में चीन से अधिक हो जाएगी। भारत को इस समस्या के सबसे भीषण रूप का सामना करना है। चीन अभी आबादी में हमेशा आगे है तो क्षेत्रफल में भी काफ़ी बड़ा है। फिलहाल भारत की जनसंख्या 1.3 अरब और चीन की जनसंख्या 1.4 अरब है। दोनों देशों के क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हो सकता, पर जनसंख्या के मामले में भारत 7 वर्षों बाद चीन को पीछे छोड़ देगा। इसके बाद भारत की आबादी वर्ष 2030 में करीब 1.5 अरब हो जाएगी और कई दशकों तक बढ़ती रहेगी। वर्ष 2050 में इसके 1.66 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि चीन की आबादी 2030 तक स्थिर रहने के बाद धीमी गति से कम होने शुरू हो जाएगी। वर्ष 2050 के बाद भारत की आबादी की रफ्तार स्थिर होने की संभावना है और वर्ष 2100 तक यह 1.5 अरब हो सकती है। पिछले 4 दशकों में 1975 से 80 के 4.7% से लगभग आधी कम हो जाएगी होकर भारतीयों की प्रजनन दर 2015 से 20 में 2.3% रहने का अनुमान है। 2025 से 30 तक इसके 2.1% और 2045 से 2050 तक 1.78% तथा 2095 से 2100 के बीच 1.78% रहने की संभावना है। बढ़ती आबादी की प्रमुख चुनौतियां हैं। भारत में लगातार बढ़ रही आबादी के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम प्रजनन दर में कमी की जाए। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में काफ़ी अधिक है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। जीवन की गुणवत्ता। नागरिकों को न्यूनतम जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली के विकास पर निवेश करना होगा। अनाजों एवं खाद्यान्नों का अधिक से अधिक उत्पादन करना होगा। लोगों को रहने के लिए घर देना होगा। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बढ़ानी होगी एवं सड़क परिवहन और विद्युत उत्पादन तथा वितरण जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर काम करना होगा। नागरिकों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने और बढ़ती आबादी को सामाजिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने समायोजित करने के लिए भारत को अधिक खर्च करने की आवश्यकता है तथा इसके लिए भारत को सभी संभावित माध्यमों से अपने संसाधन बढ़ाने होंगे। जनसांख्यिकीय विभाजन। बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए भारत को मानव पूंजी का मजबूत आधार बनाना होगा ताकि वे लोग देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। लेकिन भारत की कम साक्षरता दर इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सतत शहरी विकास। वर्ष 2050 तक देश की शहरी आबादी दोगुनी हो जाएगी, जिसके चलते शहरी सुविधाओं में सुधार और सभी को आवास उपलब्ध कराने की चुनौती होगी। साथ ही पर्यावरण को भी मद्देनज़र रखना जरूरी होगा। असमान आय वितरण। यदि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में कहा गया है कि भारत में पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हुई है। वर्ष 1971 से 81 के मध्य वार्षिक वृद्धि दर जहां 2.5% थी, वह वर्ष 2011 से 16 में घटकर 1.3% पर आ गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में जनसांख्यिकी के ट्रेंड की चर्चा करते हुए यह रेखांकित किया गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा जैसे राज्य जहां ऐतिहासिक रूप से जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है, में भी जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। दक्षिण भारत के राज्यों तथा पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम तथा हिमाचल प्रदेश में वार्षिक वृद्धि दर 1% से भी कम है। सर्वेक्षण के अनुसार आने वाले 2 दशकों में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में तीव्र गिरावट आने की संभावना है। साथ ही कुछ राज्य वर्ष 2030 तक वृद्ध समाज की स्थिति की ओर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण न सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आशावादी रवैया रखता है, बल्कि भारत में नीति निर्माण का फोकस भविष्य में बढ़ने वाली वृद्धों की संख्या की ओर करने का सुझाव देता है। किसी देश में युवा तथा कार्यशील जनसंख्या की अधिकता तथा उससे होने वाले आर्थिक लाभ को जनसांख्यिकीय लाभ के रूप में देखा जाता है। भारत में मौजूदा समय में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या युवाओं की है। यदि इस आबादी का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था में गति देने के लिए किया जाए तो भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करेगा।
किंतु यदि शिक्षा गुणवत्तापरक न हो, रोजगार के अवसर सीमित हो, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध न हो, तो बड़ी कार्यशील आबादी एक अभिशाप का रूप धारण कर सकती है। अतः विभिन्न देश अपने संसाधनों के अनुपात में ही जनसंख्या वृद्धि पर बल देते हैं। भारत में वर्तमान स्थिति में युवा एवं कार्यशील जनसंख्या अधिक है, किंतु उसके लिए रोजगार की सीमित अवसर ही उपलब्ध है। ऐसे में यदि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित न किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसके संदर्भ में हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण की बात कही है, स्थान पर आ चुका है। पहले विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन हुआ करता था, लेकिन भारत में इस दशक में लगातार जनसंख्या बढ़ी है, जिसकी वजह से अब ये प्रथम स्थान पर आ चुका है। इसके संदर्भ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की तथा इसको नियंत्रित करने की बात कही है। इससे कुछ समय पूर्व ही बजट सत्र में एक नामांकित संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2019 राज्यसभा में प्रस्तुत किया। निजी विधेयक होने के कारण यह संसद में पारित नहीं हो सका, किंतु प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा किया जाएगा। साथ ही सरकार कर्मचारियों को भी 2 से अधिक बच्चे पैदा न करने का शपथ पत्र देना होगा। हालांकि ऐसे कर्मचारी जिनके पहले से ही 2 से अधिक बच्चे हैं, उनको इस प्रावधान से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त नागरिकों को 2 बच्चे की नीति को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विनियमों की बात इस विधेयक में की गई है। भारत में लगातार बढ़ रही जनसंख्या को देखकर चिंता का विषय बना हुआ है। किसी भी देश में जब जनसंख्या विस्फोट स्थिति में पहुंच जाती है तो संसाधनों के साथ उसकी गैर अनुपातिक वृद्धि होने लगती है। इसलिए इसमें स्थिरता लाना जरूरी होता है। संसाधन एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत में विकास की गति की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। संसाधन के साथ क्षेत्रीय असंतुलन में भी तेजी से बढ़ा है। दक्षिण भारत कुल प्रजनन क्षमता दर यानी प्रजनन अवस्था में एक महिला कितने बच्चे को जन्म दे सकती है में यह दर करीब 2.1 है, जिसे स्थिरता दर माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत उत्तर भारत और पूर्वी भारत, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्य हैं, इसमें कुल प्रजनन दर 4 से ज़्यादा है। यह भारत के भीतर एक क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करता है। जब किसी भाग में विकास कम हो और जनसंख्या अधिक हो तो ऐसे स्थान में लोग रोजगार तथा आजीविका की तलाश में अन्य स्थानों पर प्रवास करते हैं, किंतु संसाधनों की सीमितता तथा जनसंख्या की अधिकता तनाव उत्पन्न करती है। विभिन्न क्षेत्रों में उपजा क्षेत्रवाद कहीं न कहीं संसाधन के लिए संघर्ष से जुड़ा हुआ है।